या दंड के लिए तैयार हो जाओ, ये राजा से हमारी शिकायत करेंगे, राजा हमको पकड़ करके जेल में डालेगा। पर जयदेव महाप्रभु ने क्या किया, जैसे ही उन चारों को आते देखा, राजा से कहा, ओहो ओहो नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ, गाजे बजाओ, राजन देखो देखो कौन आया। राजा तो प्रसन्न हो गया, बोले कि ओहो मेरे गुरुदेव का कोई प्रिय आया। कौन है गुरुजी ये? बोले भैया हम पांचों एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, ये मेरे मित्र हैं चारों, इनका खूब सम्मान करो, खूब धन दो, खूब धन धान्य से इनको संपन्न कर दो। अब राजा दूसरों को जितना देता था उससे दुगना दुगना करके उन चारों को दिया। इतना दिया कि वो उठा ही नहीं पा रहे थे। तो राजा ने सैनिक दिए, बोले मैं सैनिक आपके संग भिजवा रहा हूं, ये सैनिक सारा सामान लेकर के आपके घर तक छोड़ के आएंगे। चारों थोड़े खुल गए और तो जयदेव महाप्रभु के पास, और मित्र कैसे हो? जयदेव महाप्रभु, हाँ मैं अच्छा हूं। जयदेव महाप्रभु जानते थे कि इन चारों ने मेरी स्थिति की, पर उन्होंने क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया। जैसे ही चारों जाने लगे सारा सामान लेकर के सैनिकों के साथ, तो सैनिकों ने कहा, बोले हमारे राजा ने बहुत बड़े बड़े लोगों को दान दिया, पर आप जैसा दान किसी को नहीं दिया। वो बिना हाथ पैर वाले जो गुरुजी हैं उनसे आपका क्या संबंध है, और उनके हाथ पैर कट कैसे गए? तो चारों क्या बोलते हैं, बोले अरे अब हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ता था वो, और एक दिन उसने हमारे गुरुजी के यहाँ चोरी करी। अब देखो झूठ बोल रहे हैं चारों। एक दिन गुरुजी के यहाँ उसने बहुत महंगे रत्न की चोरी करी, तो गुरुजी ने हम चारों को आज्ञा कर दी, ये रत्न चुरा करके भागा है, इसको बीच जंगल में ले जाकर के वहां इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। गुरुजी की आज्ञा मान के हम चारों गए। अब हम चाह तो रहे थे उसको मारना, गुरुजी की आज्ञा तो थी मारने की, पर गिड़गिड़ाने लगा हमारे आगे, रोने लगा, और उसने बहुत हाथ पांव उसके कांपे, उसके आंखों में आंसू देख के हम चारों ने उस पर दया कर दी, उसको मारा नहीं, उसके हाथ पैर काट दिए। वही तुम्हारे यहां राजगुरु बन के बैठा है। जैसे ही ये बात कही पृथ्वी फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। मतलब प्रकृति ने दंड दिया। एक तो सामने वाले के साथ तुम गलत करके आए, उसने तुमको क्षमा कर दिया, ऊपर से किसी ने पूछा तो तुम उसके इतना धन धान्य तुमको दिलवाया उन्होंने, ऊपर से तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रकृति उनके भार को सह नहीं पाई और फट गई, बीच में से चारों समा गए। सैनिक दौड़ करके गए महाराज, और जाकर के राजा को सारी खबर बताई। तो राजा ने जयदेव महाप्रभु से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले देखो राजन, अपराध करने वाले को दंड देना सामान्य बात है, पर अपराध करने वाले को क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा दंड है। मैंने उनको क्षमा कर दिया था, तो मेरी क्षमा का बदला प्रकृति ने लिया। आज के बाद प्रयास करना, कोई गलत करता आप उस पर चिल्ला भी देते हो ना, तो भी ये समझ लो कि आपने बदला ले लिया, आप क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया इसका मतलब क्या है कि आपने उसको और कुएं में फेंक दिया, अब प्रकृति नहीं छोड़ेगी उसको। लेकिन फिर भी वैष्णव का स्वभाव दंड देना नहीं है, वैष्णव का स्वभाव क्षमा करो। क्षमा बड़े को चाहिए, बड़े लोगों का स्वभाव क्षमा। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, तेरा नाम कृष्णा।